तो आज सिर्फ 2 मिनट ही आपको मैं लूँगा, एक मैसेज आपके बीच में मैं लेके आऊँगा। आपको पता है जनवरी महीने से ही अपने महापुरुषों के जो है जन्मदिन शुरू हो जाते हैं। अपनी बहुजन विचारधारा से जुड़े हुए जितने भी संत महापुरुष हैं, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें जनवरी में 3 जनवरी को जो है माता सावित्रीबाई फुले का जो है जन्म दिवस होता है, जिसने जो है क्या नाम महिलाओं के लिए एजुकेशन के ऊपर काम किया, जो कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जो है पत्नी थी। 18वीं 19वीं शताब्दी से पहले कहे 5000 सालों में कोई भी जो है महिला जो है एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकती थी। तो उस शख्स ने जो है आके जो है उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया, और पढ़ाने के साथ साथ जो है क्या नाम माता सावित्रीबाई फुले ने पहले पढ़ाई की, और उसके बाद जो है क्या नाम उन्होंने 18वीं शताब्दी में 18 के आसपास जो है स्कूल जो है महिलाओं के लिए खोले। जब वो महिला घर से बाहर निकलती थी पढ़ाने के लिए पढ़ने के लिए, तो लोग उस पर जो है ताने कसते थे, इवन उसके ऊपर गोबर फेंका जाता था। लेकिन उस माहौल से जो है मुकाबला करते हुए वो लगातार जो है क्या नाम संघर्ष करती रही, और एक अच्छा माहौल जो है महिलाओं का एजुकेशन के लिए दिया। तो जितनी भी आज बहन बेटियां जो है पढ़ रही हैं, आज मेरे हिसाब से हम देखते हैं अगर पूरे भारत की बात करें तो आज ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहां जो है महिलाएं आगे नहीं आ रही है। आज देश की राष्ट्रपति भी एक महिला है ना। अभी दिल्ली की एक मुख्यमंत्री बनी, वो भी एक महिला है। किरण बेदी जो शुरू में फर्स्ट IPS ऑफिसर बनी, वो भी एक महिला। तो कहीं ना कहीं ये सारी महिलाओं की अगर आज़ादी के पीछे का सबसे बड़ा हाथ है तो वो जो है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और क्या नाम माता सावित्रीबाई फुले। तो हमें अपने महापुरुषों के साथ साथ गुरु रविदास जी के साथ साथ हमें महापुरुषों का भी जो ख्याल करना चाहिए, जिन्होंने इस समाज के लिए काम किया। फरवरी महीने में कितने बढ़िया तरीके से हमने अपनी गुरु रविदास जी की जयंती मनाई, बहुत अच्छा था। इस बार तो पूरे हरियाणा में, पूरे पंजाब में, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से गुरु जी की जयंती मनाई। और अभी जो महीना चल रहा है आज में, मार्च का महीना, आज 13 मार्च है, अब से परसों को ही बहुजन नायक मान्यवर साहब कांशीराम का जो है जन्म दिवस है। आप में से कौन कौन लोग जानते हैं उनके बारे में? हाथ खड़ा करें। आप लोग नहीं जानते? जानते हैं तो हाथ खड़े करो ना। तो मान्यवर साहब कांशीराम भी जितने भी महापुरुष हैं, अभी मैंने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का नाम लिया, सावित्रीबाई फुले का नाम लिया, हो सकता है कि गुरु रविदास जी को हम साहब कांशीराम से पहले जानते हो, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो शायद जानते हो। लेकिन ये जितने भी महापुरुष हैं, चाहे उसमें सावित्रीबाई फुले है, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले है, या पेरियार है, बाबा गाडगे जी है, कितने ही इनकी संख्या 20 से 30 के आसपास है इनकी संख्या। तो इन सभी महापुरुषों को जो जिंदा करने का जो काम बहुजन विचारधारा में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, जो कि 1956 में अपनी इस धरती से चले गए थे, तो उनको दोबारा जो पैदा करने का जो काम किया वो साहब जो है कांशीराम जी ने किया। तो कहीं ना कहीं अगर साहब कांशीराम ना होते तो ये विचारधारा जो दोबारा पैदा नहीं होता। तो इसलिए जो है हमें जो है वो महापुरुषों को जो है जितना हम अपने गुरु रविदास जी के प्रति, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति मान सम्मान रखते हैं, उतना ही मान सम्मान हमें उस महापुरुष के प्रति भी रखना चाहिए। और एक ऐसे पॉलिटिकल आदमी रहे साहब कांशीराम, जिसने एक चवन्नी अपने लिए जमी, शादी उसने दिखलाई, घर अपने गया वो। मैं खुद उनके साहब कांशीराम के घर गया हूँ। आज भी मतलब कि उनके घर जो है बिल्कुल सिंपल घर है। जैसे हम एक मजदूर आदमी मकान बना लेता तो कुछ उसी तरीके का मकान, बिल्कुल बेड़ी सी गली थी जहाँ साहब कांशीराम का जन्म हुआ। तो सत्संग के माहौल में हम ठीक है, जो गुरुवाणी चल रही है ये भी हमें सुननी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने परिवारों में एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए कि हम अपने महापुरुषों के बारे में अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। जब तक अपने महापुरुषों की विचारधारा जो है हम अपने परिवारों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो मैं नहीं मानता अपने बच्चे इनके बारे में जान पाएंगे। पिछले साल हमने यहाँ शुगर मिल पे बदलाव सोशल सोसाइटी जो हम चलाते हैं, साहब कांशीराम के नाम से एक हॉल बनाया और एक राज्य स्तरीय प्रोग्राम किया। उसमें साहब कांशीराम की बहन
कुलवंत कौर को हम उसमें चीफ गेस्ट जो है उसमें रखा था। उनके पति ज़्यादा बीमार थे, पैरालाइज थे, वो इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन उस महापुरुष को जो है क्या नाम हमने पूरे राज्य स्तर पर जो मान सम्मान देने का काम किया। तो जब हम गाँव में जाते थे तो बहुत सारे लोगों के ना क्वेश्चन बात होते थे, कौन है साहब फांसी राम, खासकर जो 17-18 साल के युवा है। तो ये क्यों होती है चीजें? अब देखो आप सारे बैठे हो, आपको पता है कि साहब फांसी राम कौन है, लेकिन आप अभी सी कॉलोनी से 20 बच्चों को बुला लो जिसकी उम्र 17-18 साल है, आप पूछ कर देखना उनको साहब फांसी राम कौन है, नहीं बता पाएगा। क्या आपका मायावती जी के बारे में बता दें क्योंकि अभी जिंदा है ना? तो कहने का मतलब ये है कि अपने महापुरुष अगर इस धरती से चले जाते हैं तो इसके साथ साथ जो है क्या नाम उनको जिंदा रखने का एक ही तरीका है कि उनकी विचारधारा, उनके जो है क्या नाम उनके बारे में अपने बच्चों को जरूर पढ़ें। और अगले महीने की अगर हम बात करें 11 अप्रैल को जो है क्या नाम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी का जन्मदिवस है, 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो जन्मदिवस है। जितना जोश के साथ हमने फरवरी में गुरु रविदास जी की जयंती मनाई है, उससे भी दुगना जो है हमें अपने मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके गुरु राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जयंती जो है उसी जोश के साथ जो है मनानी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर को कहते हैं कि मेरा जो जिंदगी है ना, मेरी खुद की जिंदगी वही एक शिक्षा है कि आप मेरी जिंदगी के बारे में पढ़ लो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सारी की सारी उम्र बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कष्टों में जो है क्या नाम निकाल दी, 4-4 औलादें उन्होंने की, अब खुद ही जो है क्या नाम और ताउम्र जो है एक ऐसे माहौल में उस महापुरुष ने अपनी जिंदगी जी जो कि रात दिन इस दलित समाज, बहुजन समाज के बारे में लोग सोचते रहते थे। और उसको जो अगर मुक्ति मिली आज जितने भी लोग अगर अच्छी जिंदगी जी रहे हैं वो बिकॉज ऑफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए। और खासकर मैं तो एम्प्लॉयज वर्ग से गुजारिश करूंगा कि इन लोगों को जो है थोड़ा ज्यादा धन्यवाद करना चाहिए। अभी 12 अप्रैल का हमने प्रोग्राम रखा है और आज जो कि फर्स्ट डे है, अभी पोस्टर हमने तैयार करवाया, आपको दिखाएंगे भी। आज फर्स्ट डे है जिस पोस्टर को लॉन्च करने का, हम आज सत्संग में ही उसको लॉन्च कर देंगे। तो कई बड़े बड़े अधिकारियों के पास हम जब जाते हैं, एक्शन है, एसडीओ है, प्रोफेसर है, तो मैं महसूस करता हूँ कि उन लोगों की जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से ज्यादा दूरी है। मतलब कि गरीब समाज जो है ना वो तो बाबा साहब के बहुत नजदीक है, लेकिन जैसे जैसे हमारे लोगों के पास पैसा आता जा रहा है वैसे वैसे हमारे लोग जो है खासकर बड़े कर्मचारी जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी दोस्ती कुछ ऐसे लोगों के साथ है। मतलब कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट हूँ, मुझे तो लगता है कि इस बंदे के पास ये बात लेके जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, क्या इस विषय में बात करेगा कि नहीं करेगा। तो बड़ा सवाल है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग जो है ना अपनी तरक्की की तरफ तो देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि ये तरक्की उनको मिली कैसे। आप खुद बताओ, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ना होते तो क्या आज इस समाज के जो है हालात इतने अच्छे होते? बिल्कुल भी ना होते। वो इसलिए हुए हैं क्योंकि उस महापुरुष ने त्याग किया है, बलिदान किया है। तो मैं तो यही कहूंगा कि सत्संग के साथ साथ जो है सत्संग जो है आपके परिवार को नशे से, फतेह से, इन सब सारी चीजों से दूर रखेगा। लेकिन अगर जागरूकता अगर आपके परिवार में वैसे अच्छी जागरूकता चाहिए, अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहिए, तो आपको जितने भी बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष है उनको जो है पढ़ाना पड़ेगा, उनकी किताबें जो आपको पढ़नी पड़ेगी। और जब तक आप किताबें नहीं पढ़ोगे तो आपको कोई घर बताने वाले नहीं है। ऐसे कोई भी टीवी सीरियल नहीं आ रहे टीवी के ऊपर की जो आपको राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में रियल में बता देंगे। जो हमारा अपना लिटरेचर है, जो अपने हमारे पब्लिशर है, जो हमारी किताबें लिखते हैं, तो उन किताबों को हमने पढ़ना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो मेरा तो इतना ही कहना है कि अगर इन महापुरुषों को जिंदा रखना चाहते हो तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम अपने महापुरुषों को पढ़ें। और अगर आप पढ़ोगे तभी ये महापुरुष जो है क्या नाम आगे इनकी विचारधारा ट्रांसफर हो पाएगी। अगर नहीं पढ़ेंगे तो ये यहीं के ही खत्म हो जाएंगे। विक्रम एक और पोस्टर दिखाएं, 2-4 साथी भी खड़े हो गए, आप आ जाओ। कृष्ण जी आप भी आ जाए, बाबड़े साहब आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ।
ये प्रोग्राम है 12 अप्रैल को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मोत्सव पर शुगर मिल की राज्य स्तरीय प्रोग्राम है। इस कॉलोनी के सारे जो है साथी, युवा साथी, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सभी इस कार्यक्रम में जो है सादर आमंत्रित हैं। तो आप सभी ने मुझे समय दिया, मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और अंत में एक गुजारिश के साथ ही मैं जो है क्या आपसे विदा लूंगा कि जब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या वो जितने भी बहुजन समाज के महापुरुष हैं, की बात मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक बात करने वाली नहीं है। और खासकर एम्प्लॉयज वर्ग जो है वो बाबा साहब से जो है दूरी ना बनाए। अगर दूरी बढ़ाएगा तो आने वाली उनकी औलादे भी जो है एक बड़े तंग हालात में जो है अपनी जिंदगी काटेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।